और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग। तो बच्चों, आपने जो है जिस प्रकार से गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े उसी प्रकार से आपको जो है एम्पियर्स जो सर्किटल लॉ है, एम्पियर के पर्पतीय नियम है, उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। पहला अनुप्रयोग है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है बच्चों, लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और किसका उपयोग करना है बच्चों, ध्यान रखिए, आपने किसका उपयोग करना है इसमें, आपने बच्चों इसमें उपयोग करना है, किसके नियम का उपयोग करना है बच्चों, इसमें एम्पियर के नियम का उपयोग करना बच्चों। आपने इसमें थोड़ा आप ध्यान देंगे, एम्पियर के सर्किटल लॉ जो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, उसका आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, उपयोग करेंगे बच्चों। तो आपको ध्यान देना है, आप क्या करेंगे बच्चों, एक जो है इस प्रकार से, एक जो है करंट कैरी कंडक्टर ले आएंगे बच्चों। आप इस प्रकार से एक करंट कैरी कंडक्टर है, देखो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पहले भी बता दिया बच्चों, बहुत इजी है। मान लीजिए एक्स वाई है, ठीक है, कोई धारावाही चालक है और उसमें धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या बनाएगा बच्चों, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार से। ये देखिए, ये मैंने एक क्लोज लूप बना दिया, ये वृत्तीय पथ बना दिया है, ठीक है बच्चों, इसका चुंबकीय क्षेत्र। अब जो है बच्चों, यहाँ से इसके इस वृत्त का जो केंद्र है, इस पथ का जो केंद्र है, इससे आर दूरी पर, अर्थात ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पर हमने दो पॉइंट बिल्कुल सेम बच्चों पहले भी बताए हैं, दो पॉइंट पी और क्यू, एक टुकड़ा ले लिया हमने यहाँ पे। मान लीजिए बच्चों ये टुकड़ा डीएल है और इसकी दिशा इधर को दिखा रहे हैं बच्चों, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये देखो, ये धारावाही चालक के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने बी दिखा दिया। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर जो है, जो हमारी दूरी ले रखी हमने, ये देखो देखो, ये वेक्टर ले रखा है, दूरी वेक्टर ले रखा है डीएल, ये देखो ये छोटा टुकड़ा पी क्यू ले रखा है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इनकी दिशा एक है। तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री बच्चों, 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको ये जरूर ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों आपको हमने जो है बच्चों किसके नियम का उपयोग करना है, एम्पियर के नियम का प्रयोग करना है बच्चों। तो एम्पियर का नियम क्या है बच्चों, आपका आता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, लाइन इंटीग्रल है, अर्थात रेखीय समाकलन है, उसको लिखेंगे बच्चों बी डॉट डी एल। ठीक है बच्चों, और वो कितने के बराबर आता है, एम्पियर ने कितने कहा है, ये जो है, जो इस परिपथ में धारा बह रही, इस बंद परिपथ में जो धारा बह रही है, उसका कितना गुना होता है बच्चों, म्यू 0 गुना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम जानते हैं बच्चों कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये तो बच्चों फॉर्मूला है जो कि आपको कक्षा 11 से लगातार बताया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर जो है लाइन इंटीग्रल ये इस संकेत है बच्चों, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए की जगह पर ये आ गया और बी की जगह ये आ गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पर थीटा के वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 डिग्री है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, ये जो बी तो ये निकालना है बच्चों, और डी एल इंटू कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो बच्चों, और बराबर कितना एम्पियर के नियम से ये कितने के बराबर होगा बच्चों, अब मैं लिख रहा हूँ समीकरण एक सभी लिख रहा हूँ, पहले तो मैं बायां पक्ष निकाल रहा हूँ, तो बायां पक्ष कितना आ गया बच्चों, लाइन इंटीग्रल बी डी एल, ये आ गया बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों समीकरण एक से, ये देखो म्यू 0 आई
आई के बराबर इसकी वैल्यू है। अब बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र जो है सब जगह समान होगा, यहाँ इतनी दूरी पर भी समान होगा, इस दूरी पर समान होगा, इतनी दूरी पर भी समान होगा, इतनी दूरी पर भी समान होगा, यहाँ भी समान होगा, यहाँ भी समान। तो इस जो समान होता है उसको कांस्टेंट कह देते हैं बच्चों, उसको मैं बाहर निकाल दूंगा बच्चों। तो ये बी तो बाहर आ गया, ये देखो, तो अंदर कितना बच गया बच्चों, लाइन इंटीग्रल डीएल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0 I, जो कि उसका दायां पक्ष था बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब क्या हुआ। इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना। अब डीएल ये है, ये टुकड़ा जोड़ा, 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 तो पूरा क्या है कि इस वृत्त की क्या आ गई, परिधि आ गई। और वृत्त की परिधि कितनी होती है बच्चों, 2 पाई आर के बराबर होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख दूं बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी लिख दूं, बी इंटू कितना, 2 पाई आर लिख दूं इसको, तो बराबर कितना आ गया बच्चों, म्यू 0 I के बराबर आ गया। अब मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी है बच्चों, मैंने क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालना तो कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू 0 अपॉन ये 2 पाई कहाँ चल जाएगा बच्चों, 2 पाई ये बटे में चल गया, 2 पाई और आर भी बटे में चल गया, आई अपॉन आर। तो बच्चों हमने जो है लंबे रिज रेखी चालक के कारण, जो धारावाही चालक है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। किसका नियम प्रयोग करके बच्चों, किसका नियम प्रयोग किया बच्चों, मैंने एम्पियर का सर्किटल लॉ अर्थात एम्पियर का परपथीय नियम का प्रयोग करके एक लंबे रिज रेखीय चालक के कारण क्या निकाल दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। और बच्चों ये फॉर्मूला आपको आगे काम आने वाला है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बच्चों। कितना आ गया, बी बराबर कितना आ गया बच्चों, म्यू 0 अपॉन 2 पाई। ये देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इसको गाढ़ा कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, लंबे रिज रेखीय चालक के कारण क्या है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पे, वहाँ तो वृत्त की त्रिज्या थी बच्चों, तो इतना आ गया बच्चों। ये आपको प्रूफ कर दिया है एम्पियर के नियम से। एम्पियर के नियम से क्या प्रूफ हो गया बच्चों, ये देखिए बच्चों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, एम्पियर के नियम से क्या प्रूफ हो गया, कोई लंबा धारावाही चालक है, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको धारावाही चालक, ये XY धारावाही चालक है। तो ये जब धारा बहेगी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, इस प्रकार बंद परिपथ बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, और इस परिपथ की जो है, इस परिपथ की जो है सीमा, ये PQ पर हमने एक दूरी ले रखी, DL ले रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी वही है, ये भी वही है। ठीक है बच्चों, और ये वृत्त की त्रिज्या होगी। और हमने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ पर जो फर्स्ट में जो है एम्पियर का नियम लगा रखा है, उसका बायां पक्ष निकाला हमने, B डॉट DL का मतलब BDL cos थीटा हो गया। और यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो B डॉट DL बराबर हो जाएगा BDL इंटू 1 हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, और ये दायां पक्ष मैंने इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है बच्चों, और B तो समान है, B तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 पाई R हो जाएगी। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, B की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें, ज़रूर करें। और इसमें जो और जो हैं प्रयास किए जाने हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।